सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? 10th, इंटर या ग्रेजुएशन, किनका मार्कशीट लगेगा? सीटीईटी का मार्क्स या टीईटी का मार्क्स ऐड होगा या नहीं होगा? इसके साथ ही क्या बीएड वाले कक्षा 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अगर आपके मन में यही प्रश्न है तो आज की वीडियो में आपकी इन सारे दुविधाओं को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाला है सातवें चरण के शिक्षक नियोजन का। इसके लिए जो हम लोगों ने सबूत लिया है वो कुछ और नहीं बल्कि बिहार सरकार का बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 है। यानी कि बिहार सरकार ने 2021 में ये नया रूल बनाया है और सातवें चरण के शिक्षक बहाली या फिर आगे आने वाले जितने भी चरण होंगे उस पर यही नियम लागू होंगे। तो हम लोग आज जो भी बात करने वाले हैं इसी नियम को आधार लेकर चलेंगे, क्योंकि आपका भी मतलब बस इसी से होगा। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे इस नियम के आधार पर कि प्रारंभिक शिक्षक कौन है। यह आप लोग के सामने में प्रश्न आएगा सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे वहाँ पर आपको अप्लाई करने में होगा कि प्रारंभिक शिक्षक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि प्रारंभिक शिक्षक कौन है। तो प्रारंभिक शिक्षक कहा गया है कि इसमें दो तरह के शिक्षकों को डाला गया है। एक तो वैसे शिक्षक है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और दूसरे वैसे शिक्षक हैं जो 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। इन दोनों को ही प्रारंभिक शिक्षक में डाला गया है। यानी जो लोग 1 से 5 में बनना चाहते हैं वो भी, और जो दूसरे लोग 6 से 8 के लिए बनना चाहते हैं वो भी। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या योग्यता क्या जरूरी होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए बात करें या फिर 6 से 8 के लिए हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि योग्यता क्या हो, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ है कि 50% के साथ इंटर, 50% मार्क्स के साथ इंटर और इसके साथ बीएड या डीएलएड लिखा हुआ है। ये आपको योग्यता है क्लास 1 to 5 के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 50% नंबर के साथ इंटर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप बीएड किए हुए हों या डीएलएड किए हुए हों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीएड को हम लोग सर्कल में ले रहे हैं। अगर आप बीएड भी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार की इस नई नियमावली के अनुसार आप क्लास 1 to 5 में भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से वीडियो बनाया है। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो आप ऊपर में आ रहे लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले बात थी कि क्लास 1 to 5 में ऐसे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इंटर में इनका कम से कम 50% मार्क्स हो। इसके साथ साथ इन लोगों ने बीएड किया हुआ हो या फिर डीएलएड किया हो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं और क्लास 1 to 5 में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इनका हो भी जाता है, इनको नौकरी मिल जाती है, तो ज्वाइनिंग के बाद इनको क्या होगा कि 6 महीने के भीतर, ज्वाइनिंग के 6 महीने के भीतर एक इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स। ऐसे लोग जो बीएड किए हुए हो क्लास 1 to 5 में अप्लाई करते हैं और इनका हो भी जाता है, ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर इनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स का यहाँ पर सीधा सा मतलब है, इसको हिंदी में सेतु पाठ्यक्रम कहा गया है। कहने का मतलब है चूंकि ये लोग बीएड किए हुए हैं और क्लास 1 to 5 में जा रहे हैं तो 1 to 5 छोटी कक्षा है। इसमें पढ़ाने के लिए आपको एक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये स्पेशलाइजेशन कहाँ से आएगा? तो आपको ब्रिज कोर्स से करवाया जाएगा, छोटा सा 6 महीने का कोर्स। तो ये तो बात थी कि कौन लोग क्लास 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें क्लास 6 to 8 में, तो 6 to 8 में वैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ है। यहाँ पर बीएड और डीएलएड वाले दोनों आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ किसी तरह के ब्रिज कोर्स का कोई झंझट नहीं है। तो क्लास 6 to 8 में जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ग्रेजुएशन किया हुआ होना ही चाहिए। इसके साथ साथ या तो बीएड किया हुआ होना चाहिए या फिर डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि क्या बीएड वाले
1 to 5 में अप्लाई करेंगे, एकदम करेंगे। यहाँ पर आपके सामने में अभी अभी समझाया गया है कि बीएड वाले भी क्लास 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। अब अंतिम जो क्वेश्चन निकल के सामने में आ रहा है कि मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा यह भी दो तरह से है। जब आप क्लास 1 to 5 का मेरिट बनाना चाहिए तो अलग तरीके से बनेगा, और क्लास 6 to 8 का मेरिट जब आप बनाना चाहिएगा तो अलग तरीके से बनेगा। पहले हम लोग देखते हैं क्लास 1 to 5 का मेरिट कैसे बनेगा। क्लास 1 to 5 का मेरिट जब बनेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके मैट्रिक का मार्क्स, जो मैट्रिक या 10th है, मैट्रिक या इसको यहाँ लिख देते हैं 10th का मार्क्स, प्लस इसके साथ साथ आपके इंटर का मार्क्स, इंटर का नंबर, प्लस आपके बीएड या फिर डीएलएड का मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, 3 चीज़ ऐड हो रहा है जब आप क्लास 1 to 5 में जा रहे हैं। तो मैट्रिक का आपके मार्क्स, आपके इंटर का मार्क्स और आपके बीएड या डीएलएड का मार्क्स, इन तीनों के मार्क्स को जोड़ के 3 से आप भाग दे दीजिएगा। जैसे किसी का मैट्रिक में मार्क्स मान लेते हैं कि 70% है, इंटर में इनका मार्क्स 60% है, बीएड में इनका मार्क्स मान लेते हैं 78% है, तो ये क्या करेंगे, इस 70% को, 60% को और 78% को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वह इनका मेधा प्रतिशत होगा। इसी आधार पर इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी तरीके से क्लास 6 to 8 में जब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इसको यहाँ हम लोग ऊपर में लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 6 to 8 में अगर मेरिट लिस्ट बनाने की बात करें तो यहाँ पर केवल देखिएगा, यहाँ पर नियम बदल गया है। 6 to 8 में 6 to 8 में केवल आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स, केवल ग्रेजुएशन, बार बार कह रहे हैं केवल ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ आपके बीएड का मार्क्स या फिर डीएलएड का मार्क्स ऐड होगा। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर किन्हीं को ग्रेजुएशन में मान लेते हैं कि 60% मार्क्स है, बीएड या डीएलएड में वही 78% मार्क्स है, तो इनका मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इस 60 को आप 78 के साथ ऐड कर दीजिए। कितना हुआ, 8, 6, 6, 12, 1, 13, 138 में आप यहाँ पर 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 9 18, 69% इनका ओवरऑल मेरिट बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब 1 to 5 में कर रहे थे तो यहाँ 3 से भाग दे रहे थे, क्योंकि यहाँ मैट्रिक भी ऐड हो रहा था, यहाँ ग्रेजुएशन केवल ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी देख लिया कि पहले की तरह कहीं भी, चाहे हम यहाँ पर 1 to 5 का मेरिट लिस्ट बना रहे हो, चाहे यहाँ 6 to 8 का मेरिट लिस्ट बना रहे हो, कहीं भी CTET का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, यह खत्म कर दिया गया है। जिन लोगों को CTET पास करने में या अधिक अंक लाने में कठिनाई हो रही थी, उनके लिए खुशी की बात है कि नए जो चरण से शिक्षक नियोजन होगा, 7वां चरण या फिर इसके बाद आने वाले चरण, उसमें CTET का मार्क्स या फिर TET का मार्क्स बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इसका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होने जा रहा है। आपको सिर्फ ये करना है कि इसमें पास होना है, पास होना बस अनिवार्य रखा गया है। तो आपने आज की वीडियो में यह समझा कि किस तरीके से 7वें चरण की शिक्षक बहाली में मेरिट लिस्ट बनेगा, और इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।